अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो में बात करते हैं एक इशू की जो आयरलैंड में काफ़ी दिनों से चल रहा है। स्टैम्प 1G के जो एक्सटेंशंस हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। उसके हवाले से मुझे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे और जनरली भी इमिग्रेंट कम्युनिटी जो एक्सपैट कम्युनिटी है आयरलैंड में, उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल ये है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है और ये इशू है क्या और स्टैम्प 1G बेसिकली होता क्या है, ताकि जो लोग आना चाह रहे हैं आयरलैंड स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, उनको मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सिस्टम की, उसका अंदाज़ा हो सके। बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कम टू आयरलैंड टू स्टडी एवरी ईयर। उसमें ज़ाहिर है स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान से भी होते हैं, इंडिया से भी होते हैं, और जो ऑब्वियसली जो ड्रीम होता है लोगों का आने का, वो यही होता है कि आके स्टूडेंट वीज़ा पे आके थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे 1 साल की या 2 साल की, उसके बाद जॉब करेंगे, यहाँ यहीं पे स्टे करेंगे लॉन्ग टर्म। लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, स्पेशली इन गिवन करंट सिचुएशन। तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है और लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस होना ज़रूरी है, वरना जो डिसीजन मेकिंग है वो सही नहीं हो सकती अगर आपको एक्चुअल रियलिटी नहीं पता हो। तो अगर हम बात करें तो स्टैम्प 1G होता क्या है? स्टैम्प 1G वो वीज़ा है या वो स्टैम्प है जो स्टूडेंट वीज़ा के बाद जब आप अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो तो आपको मिलता है फॉर जॉब हंटिंग या यहाँ पे टेम्परेरीली रहने के लिए। ये 1 साल का भी मिलता है और ये 2 साल का भी मिलता है। अगर आपने बैचलर्स किया होता है तो ये बेसिकली 1 साल का या 12 मंथ्स का मिलता है। लेकिन अगर आपने मास्टर्स किया होता है तो आपको ये 2 साल के लिए मिलता है, 24 मंथ्स के लिए मिलता है। और फिर आपका काम ये होता है कि आप उस वीज़े को लेने के बाद आप उस पर जॉब ढूंढो और फिर एक परमानेंट या लॉन्ग टर्म वीज़ा उसकी बेसिस पे लो। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड आपको ये समझ लेना है कि स्टैम्प 1G वीज़ा वो टेम्परेरी वीज़ा है जो स्टूडेंट्स को मिलता है पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, ताकि वो जॉब ढूंढ सके। और जब लोग स्टैम्प 1G पे होते हैं तो उनको जॉब ढूंढनी होती है और जॉब की बेसिस पे उनको एक वर्क परमिट निकलता है और उस वर्क परमिट की बेस पे फॉर एग्जांपल वो स्टैम्प 1 पे जाते हैं। तो ये बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है जिसको देख के लोग यहाँ पे आते हैं। पहली बात तो ये समझने की है कि एक्सटेंशन जो है वो गारंटेड नहीं होती। स्टैम्प 1G वीज़ा आपको मिल जाता है 12 मंथ्स का, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जब जॉब नहीं मिलती 12 मंथ्स में या 24 मंथ्स में, तो वो उस वीज़े को एक्सटेंड कराने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो जो एक्सटेंशन है वो गारंटेड नहीं होती, वो केस बाय केस बेसिस पे केस ऑफिसर डिसाइड करता है कि वो अप्रूव होगी या नहीं। और उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट चेकलिस्ट क्या है और क्या चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे अभी ये अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं और स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है हर चीज़ के लिए, सिर्फ स्टैम्प 1G नहीं, स्टैम्प 4 के लिए भी और बाकी सारे स्टैम्प्स के लिए भी, और जनरली विजिट वीज़ाज़ या वर्क वीज़ाज़ के लिए भी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो हर चीज़ में ही डिले हो रहा है। अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि जो स्टैम्प 1G के एक्सटेंशंस हैं वो इस वक्त पेंडिंग है पिछले 6 मंथ से। जो लास्ट अपडेट कल आई है उसके हिसाब से जो अभी एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं वो अक्टूबर 2025 के। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने रिसेंटली अप्लाई किया और उनकी एक्सपायरी करीब आ गई होगी, उनको एक्सटेंशन मिलते मिलते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाना। और ज़ाहिर है जो लोग पाकिस्तान से या इंडिया से आयरलैंड आते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करके आए हुए होते हैं। उनका एक करियर गोल होता है, प्रोफेशनल गोल होता है, पर्सनल गोल होता है कि वो यहाँ पे आके काम करेंगे, यहाँ पे लाइफ सेटल करेंगे। लेकिन जब उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती या उनको वो वीज़ा नहीं मिलता जो उनको चाहिए जॉब ढूंढने के लिए या सेटल होने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम आती है। और यूजली जनरली स्टेम 1 की तरफ जाना या स्टेम 4 की तरफ जाना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि अभी जॉब मार्केट अच्छी नहीं है। अभी जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो गई है और इतनी आसानी से वर्क वीज़ाज निकल नहीं रहे। तो लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है जॉब ढूंढने में, और टाइम लगने में या वेट करने में उनका जो 1G का वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है और उनको एक्सटेंशन चाहिए होती है, जो कि अभी प्रोसेस नहीं हो रही या बहुत स्लो प्रोसेस हो रही है। जो जॉब्स आती भी हैं वो ज़्यादातर लोकल एक्सपीरियंस मांग रही होती हैं या आपका वर्क एक्सपीरियंस मांग रही होती है। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अभी जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है लोगों को जॉब ढूंढने के लिए। तो जब एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो होता क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि आपको आइलैंड छोड़ना पड़ता है अगर आपका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, या रिफ्यूज़ हो गया फॉर एग्जांपल, या आपको अपना वीज़ा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि आपको बेसिकली नया वीज़ा लेना पड़ता है। और आप ऑब्वियसली जब ये होता है तो आपका जो करियर का जो मोमेंटम है, जो आपकी प्लानिंग है, वो सारी ख़राब हो जाती है। और अगर आप ये सब नहीं करोगे, आप जाओगे नहीं, तो आप अनडॉक्यूमेंटेड या इलीगल हो जाते हो, जो कि ये तो मैं रिकमेंड किसी को भी नहीं करता हूँ कि अगर आपका एक्सपायर हो गया और आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा और आपके पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है जो अलाउ करता हो आपको यहाँ पे रुकने का, तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि आपको वापस जाना चाहिए। देयर इज नो एक्सक्यूज टू बिकम इलीगल इन एनी कंट्री। तो आप अगर स्टैम्प 1G पे हैं और वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टाइम लाइन्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नए आ रहे हैं वो इन चीज़ों को प्लान करके आएँ कि गारंटी नहीं है कि आप आएंगे स्टूडेंट वीज़ा पे और स्टूडेंट वीज़ा पे आके आप सेटल हो जाएंगे, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी या आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा। देर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज और थिंग्स आर गेटिंग मोर स्क्रूटनाइज, मोर हार्ड फॉर एवरीबडी। मेरा फॉर एग्जांपल अभी स्टैम्प 4 का रिन्यूअल आ रहा है, तो पहले वो रिन्यूअल 1 महीने या 2 महीने में हो जाता था, लेकिन अब वो 3 महीने से ज़्यादा उसमें टाइम लग रहा है और सबका लग रहा है। तो हर चीज़ में ही थोड़ा थोड़ा
स्क्रूटनी ज़्यादा हो गई है और प्रोसेस मुश्किल हो गया है आयरलैंड में। तो इस चीज़ को जहन में रख के आपने जब भी स्टूडेंट वीज़ा पे आना है या वर्क वीज़ा पे आना है, ये चीज़ें जहन में रख के आपने अपनी चीज़ों को प्रोसेस करना है, बजाय इसके कि आप एक ड्रीम लेके आ जाओ विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल रियलिटी इन द ग्राउंड। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।